अच्छा, अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप सब और आप सबकी प्रिपरेशन वगैरह कैसी जा रही है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबको खुशामदीद। ठीक है, जो कि हमारे साथ हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो देखो, न्यूज़पेपर पढ़ने का सबसे बड़ा जो तरीका इजीली है और बेहतरीन है वो यही है कि आप सब पहले तो ना न्यूज़ पर डिसाइड करें आपको पढ़नी कौन सी, डॉन पढ़नी है, द नेशन पढ़नी है, द डेली टाइम्स पढ़नी है। अब मोस्टली कहते हैं कि सारे आर्टिकल डॉन वगैरह से आते हैं, तो हमें डॉन पढ़नी चाहिए या डेली टाइम्स वगैरह से। देखो, न्यूज़पेपर सारी अपने हिसाब से अच्छी हैं। अब मसला ये होता है कि ना, जिसको जिसकी समझ ज़्यादा आ जाए, जिनको जिस तरह सही समझ आ जाएगी, जाहिर सी बात है वही बच्चे उस पर आ जाएंगे। तो जो मैं न्यूज़पेपर खुद पढ़ लेता हूँ वो तो डेली टाइम्स पढ़ता हूँ। अब डेली टाइम्स का सबसे बड़ा जो बेनिफिट मुझे मिला है, उसमें जो ऐसे का मटेरियल या इंटरनेशनल या जो नेशनल इशू है वो बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छे से पढ़ा भी लेते हैं और बिल्कुल इजीली होती है। कोई मतलब वो कोई इतनी हाई लेवल की लैंग्वेज वगैरह नहीं होती, कोई इशू जिसपे हमें ना थोड़ा बहुत मसला हो। तो यहाँ पर अब डॉन भी बहुत अच्छी न्यूज़पेपर, मैं नहीं कहूँगा डॉन बेकार है या डॉन अच्छी नहीं है, डॉन भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, डॉन भी बिल्कुल ठीक ही है। तो इसमें कोई इशू नहीं है कि आप डॉन पढ़ें या कोई और न्यूज़पेपर पढ़ लें। डॉन भी अपने हिसाब से ठीक है। ठीक है, तो अगर वो लें तो भी ठीक है, अगर आप कोई और न्यूज़ पेपर लेना चाहें तो भी ठीक है। लेकिन फर्स्ट मैं आप सबको ना सजेशन दूंगा जो आपको बेहतर लगे। जैसे मैंने कहा, मुझे डेली टाइम्स न्यूज़पेपर बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे वो पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें मेरे ऐसे का मटेरियल, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल मुझे बहुत अच्छे से मतलब वो कवर करवा देते हैं और बहुत इजीली बता देते हैं क्या है इसमें, क्या नहीं है, किस तरह से है। तो यहाँ पर देखो ना, जैसे आपको फुल एक न्यूज़पेपर आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अब न्यूज़पेपर मुझे पढ़ना क्या क्या है, किस तरह से पढ़ना है। अब जिस तरह ना आपको ना फुल पेज एक ये मिल गया यहाँ पर, ठीक है, जैसे ये पेज आपको फुल मिल गया। अब इसी में आपने जो चीज़ों को देखना है ना, चीज़ों को पढ़ना है या वो करना है, क्या कहते हैं, देखना है, वो ये है कि देखो, फर्स्ट जो आपका मेन पेज है ना, ये जो आपका मेन पेज है, ये इनको ना पहले आपने अच्छे से देख लेना है। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। जैसे यहाँ पर ना आज इसमें बजट के बारे में बताया हुआ है कि टोटल बजट कितनी थी और इसमें बजट में क्या क्या आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर आपने पहले तो आपने ऐसे अच्छे से पढ़ लिया और आपको इसका थोड़ा बहुत आइडिया भी हो गया कि बजट में है क्या क्या, क्या है क्या क्या नहीं है। ये तो आपने देख लिया अच्छे से करके। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ना बजट एट द ग्लैंस, अब बजट टोटल टोटल बजट कितनी थी। ठीक है, और इसके डायरेक्ट टैक्सेस क्या है, डेबिट सर्विंग क्या है इसकी, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह क्या है। मेन पेज में आपको ना मोस्टली चीजें ये मिलती हैं, मतलब कि मेन जो आज, मतलब आज की जो मेन न्यूज हमारी कंट्री में टोटल। ठीक है, अब यहाँ से ना बजट फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से हेडलाइन बाय द मैसिव इंक्रीजिंग फेडरल गवर्नमेंट सैलरीज पेंशन डेवलपमेंट स्पेंडिंग, ये टोटल सारा उसमें जो खर्चा लिखा हुआ बताया हुआ है वो सारा इस पर यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, यहाँ पर इसी सर्कल में यहाँ पर वो सारा मेंशन है। अब यहाँ से जो ये फैक्ट फिगर, लेकिन ये आपने नोट कर लेना है। ठीक है, अब ये चीजें आपको पाकिस्तान अफेयर्स में भी काम आएंगी, करंट अफेयर्स में भी काम आएंगी, और जो डिटेल इसकी लिखी हुई है डिटेल, अब डिटेल में जो फैक्ट फिगर यहाँ लिखा हुआ है, ये जो सारे फैक्ट फिगर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सारे टोटल जो फैक्ट फिगर है ये सारे आपने नोट कर लेने हैं। ठीक है, आपने ऊपर टाइटल लेना है बजट 2023 to 24, ये आपने लिख लिखा है। ठीक है, ये सारा आपने नोट डाउन करना है यहाँ पे जो फैक्ट फिगर है। मेन चीज आप ये है, ठीक है, टोटल बजट क्या है, कितना है क्या नहीं है। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है यहाँ पर। अब यहाँ पर किसी कंट्री की बात है, ये फलां कंट्री पाकिस्तान में आया हुआ था, जैसे बिलावल इराक गया था, बिलावल फिलिस्तीन गया था, और उसकी कौन कौन सी एग्रीमेंट हुई थी। अब ये चीजें आपके एमसीक्यू में, बिलावल कब गया था भाई भाई, मतलब कि जैसे आज डेट है, आज की डेट है भाई तकरीबन 14, तो वो मतलब 12 जनवरी को, 12 जून को वहाँ गया था। अब 12 जून पे वो आप एमसीक्यू बनाने के बाद बिलावल भुट्टो 12 जून को इराक विजिट किया था, उसमें कौन कौन सी एग्रीमेंट हुई थी वो आपने मेंशन कर देनी है वहां पर। ठीक है, एक तो चीज बात आपकी ये हो गई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? हेलो गाइस, यहाँ पर आपको बात समझ में आ रही है इस चीज की? हेलो, ठीक है। अब
अब हम नीचे आते हैं। अब जो नीचे वाला जो इसके अलावा जो दूसरा इसका मेन इंपॉर्टेंट पेज है न्यूज़पेपर का, वो है आपका सेकंड, जो इसका मेन इंपॉर्टेंट। लाइक फर्स्ट पे तो आपने फ्रंट वाला देखना है, ठीक है। लास्ट में आप आते हैं आर्टिकल्स पर, कि हमें आर्टिकल कौन से पढ़ने चाहिए, कौन से नहीं पढ़ने चाहिए। देखो यहाँ पर ही हम आ गए, आर्टिकल्स पर आ गए, ठीक है। अब आर्टिकल को पता क्या करना है, आर्टिकल को हमें देखना है कि आर्टिकल न्यूज़पेपर में किस सब्जेक्ट के हवाले से वो इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ के लिए वो इम्पोर्टेंट है। अब जैसे मिसिंग एग्जीक्यूशन ट्रांसपेरेंसी, अब देखो आपने न्यूज़पेपर देख लिया, आपने आर्टिकल्स देख लिया। अब आर्टिकल्स देखने का मकसद यही है कि आपने आर्टिकल को देखना है कि कौन कौन से आर्टिकल आपको पढ़ने चाहिए, कौन से नहीं पढ़ने चाहिए। अब जो पढ़ने वाली बात है वो जैसे यहाँ पर मिसिंग लेक्सिक एट ट्रांसपेरेंसी है। अब ये आर्टिकल हमें किस में काम आएगा, ये आर्टिकल हमें पाकिस्तान अफेयर्स में काम आएगा और करंट अफेयर्स में काम आएगा। अब इस में हमें क्या क्या पढ़ना है। यहाँ मुझे लिखा ना कि a couple of the years ago invited parliamentary reporters and good outside of the Punjab Assembly and asked on camera to the members immigrating from the building to the described in the sentence of two law the had passed from the minutes ago। मतलब ये है कि यहाँ देखो आप, आपने आर्टिकल डिसाइड करें कि आर्टिकल मुझे ये पढ़ना है। अब ये आर्टिकल आपको पाकिस्तान अफेयर्स में भी काम आएगा और करंट अफेयर्स में भी काम आएगा। पहले तो आपने ना मतलब डिसाइड करना है कि आर्टिकल्स कौन कौन से आजकल आए हैं न्यूज़पेपर में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि यहाँ पर क्या कहते हैं आर्टिकल कौन सा आया हुआ है, ठीक है। अब जैसे आज के आर्टिकल में एक ये आ गया, दूसरा एक्सपेंडिंग बजट। अब बजट में टोटल मतलब बजट वाला जो आर्टिकल, ये तो आपने अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें जो चीजें उन्होंने डिसाइड जो वो क्या कहते हैं डिस्कशन वगैरह की हुई है, जो चीजें बताई हुई है वो आपने लाजमी करनी है, ठीक है। ये चीजें आपने लाजमी देखनी है कि इसमें क्या है क्या नहीं है, कौन सी चीजें हैं कौन सी चीज नहीं आ रही है। या बजट वाले आर्टिकल में ये देखना है। अब बजट वाला आर्टिकल देखो आपको ये तो ऐसे में भी फैक्ट फिगर काम आएंगे, ऐसे में पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में, जेंडर में या सोशोलॉजी पेपर में भी काम आ सकते हैं, या इवन आपको पॉलिटिकल साइंस का अगर आ सकता है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपके ही काम आ सकते हैं। दूसरा अपने आर्टिकल डिसाइड करना, आर्टिकल मुझे कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना। अब कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना, ये जब आप ना इस तरह आपने ओपन कर लिया तो यहाँ पर एक तो आर्टिकल ये है, ठीक है। एक आर्टिकल आपका ये है इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा दूसरा एक पॉलिटिक्स बाय द प्रॉक्सी। अब इसको भी आप, इसको ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा एक्सीडेंट आपका अवर ब्रेक डाउन्स, ठीक है। ये भी लाजमी देख लें। अब ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल आपका क्या कहते हैं पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में, इन चीजों में काम आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर अब आप पहले आपने आर्टिकल देखना कि आर्टिकल मुझे कौन सा पढ़ना है। देखो अब न्यूज़पेपर में तीन कभी कभी चार पांच आर्टिकल सारे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, लेकिन सारे तो हमें पढ़ने नहीं होते ना, पढ़ने हमें सिर्फ एक या दो ही होते मोस्टली। अगर मतलब इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहे हैं तो आपने देखा कि मुझे ना आर्टिकल किस सब्जेक्ट में काम आना है। जैसे यहाँ पर ये देखो, ये एक ये आर्टिकल, ठीक है, एक्सीडेंट ऑफ द आउटब्रेक, एक ये, ठीक है। और दूसरा ऊपर वाला ये। अब ये दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पूरी आपकी बजट वगैरह डिस्कस कर रहा है और दूसरा आपका अपना क्या कहते हैं ये डिस्कस कर रहा है इनका गुड गवर्नेंस के हवाले से, गुड गवर्नेंस है और डेमोक्रेटिक सिस्टम जो पाकिस्तान का है उस हिसाब से ये डिस्कस कर रहा है, ठीक है। अब इन्हीं में जो लेजिस्लेशन पावर वगैरह, रूल ऑफ लॉ, ये सारा इसी में सब कुछ आ जाता है। अब जब आप इसे पूरा अच्छे से, इसमें पार्लियामेंट सिस्टम भी है क्या, सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब यहाँ पर आपने दो तीन आर्टिकल इस तरह इकट्ठे कर लिए तो आपने डिसाइड किया। अब जब आप टॉपिक बनाएंगे गुड गवर्नेंस का या रूल ऑफ लॉ का या डेमोक्रेसी पे, तो इस तरह के चार पांच आपने आर्टिकल इकट्ठे करके देन वो देखने के इसमें कौन सा है कौन सा नहीं है। मतलब आपने चेक अब आपने जब ये पूरा आर्टिकल पढ़ लेना है तो इसमें इंपॉर्टेंट से आर्टिकल को देख, चीजों को देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन सी नहीं है, ये सारी चीजें आपने यहाँ पर देखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एरिया के हवाले से। देन हम ना, अब ये जब आपने चीजें देख ली तो हम मतलब कि डिसाइड करके हमें कौन सा आर्टिकल अब पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना, ये तो हमने डिसाइड करके अब हमने मिसिंग एग्जीक्यूशन पढ़नी है। जब आप ये आर्टिकल पढ़ लेते हैं तो आपको सारा आइडिया हो जाता है कि मुझे इसमें कौन सी चीज़ों को देखना है कौन सी चीज़ों को नहीं देखना है, ठीक है। जब आप ये चीज़ें देख लेते हैं ना तो हम एक क्लियरली चीज वाज़ेह चीज़ कर लेते हैं कि भाई एक आर्टिकल हमने ये लिया है, एक आर्टिकल हमने दूसरा लेना है।
नीचे वाला जब आप ये पूरा पढ़ लेंगे, यहाँ पर आप फैक्ट फिगर वगैरह पढ़ लेंगे, तो आपको ये सारा आइडिया हो जाएगा, सारा इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। इन चीज़ों को सारा को आपको ना आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा ना जब आप ये देखो, ये आपने फाइनलाइज तो कर लिया ना कि ये पाकिस्तान अफेयर्स में काम आएगा या करंट अफेयर्स में काम आएगा, किस चीज़ में काम आएगा। ये जब चीज़ें आप देख लेते हैं तो आपको सारा इस चीज़ का भावना हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर कोई सकलेन आपको कोई सवाल है रिजवान? रिजवान यहाँ पर कोई सवाल है आपका? अब देखो, जब आपने डिसाइड कर लिया ना कि यहाँ पर मुझे ये आर्टिकल पढ़ना है या ये आर्टिकल पढ़ना है, जब ये चीज़ आपकी फाइनलाइज हो जाएंगी ना, तो आपको सारा इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं करना। अब देखो, आर्टिकल हमें कौन सा पढ़ना है, मतलब कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी निकालनी, कहाँ से निकालनी है, इस चीज़ के लिए मैं आपको एक आर्टिकल शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ताकि हम उसे फाइनलाइज करें कि इसमें क्या है, कौन सी चीज़ें हैं कौन सी नहीं है हमारे पास। एक सेकंड गाइस। अब देखो, मैंने ना यहाँ पर एक आर्टिकल निकाला है कि सीपेक प्रोस्पेक्ट फॉर बलूचिस्तान। ठीक है, यहाँ पर ना आप इस चीज़ को देख लें कि इनको किस तरह से करना है और क्या क्या करना है यहाँ पर ना। अब आपने जैसे ना ये आर्टिकल याद किया कि चाइना पाकिस्तान का, अब देखो सीपेक है क्या पहले तो। जब हमें सीपेक के बारे में पता लग जाएगा ना, तो हमें इस चीज़ का पूरा आइडिया आ जाएगा कि ये है क्या और क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या नहीं है। अब देखो, मैंने यहाँ फर्स्ट पे लिखा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है, वो एक डेवलपमेंट है, वो एक। एक सेकंड से ना अच्छे से इसे ओपन कर लेते हैं गाइस। इसको हम सेव करते हैं यहाँ पर। यहाँ से सही से ओपन नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पर इसे ओपन करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब आपको चीज क्लियर पूरा आर्टिकल नजर आ रहा है। हेलो, आपको यहाँ पर रिजवान क्लियर आर्टिकल नजर आ रहा है आपको? ठीक है, अब देखो यहाँ देखो ना, अब मैंने टॉपिक या तो टॉपिक मैंने पहले कहा था, तो न्यूज़पेपर में आपने टॉपिक डिसाइड करना है कि जैसे यहाँ पर सीपेक प्रोस्पेक्ट फॉर बलूचिस्तान। इसी तरह जब आप न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं ना, जब आप आर्टिकल्स का, तो आर्टिकल्स को आपको देखना है कि कौन सा आर्टिकल मेरे किस सब्जेक्ट में ज्यादातर इंपॉर्टेंट। अब देखो, कभी कभी 5-6 आर्टिकल सारे इंपॉर्टेंट काम सारे थे, लेकिन सारे तो हमें पढ़ने नहीं, सारा इतना हमें टाइम नहीं था। फिर आपने कोई एक या दो आर्टिकल डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा पढ़ना है। अब आर्टिकल आपने वो पढ़ना है जो कि आपके सब्जेक्ट के साथ भी ज्यादा रिलेट करे और आपको दूसरों सब्जेक्ट में भी काम आए। जैसे हमने यहाँ पर आर्टिकल लेके पिक किया है, सीपेक प्रोस्पेक्ट फॉर बलूचिस्तान। अब सीपेक के जो प्रोस्पेक्ट वगैरह है, वो बलूचिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब हमने ये देखना है। अब जैसे यहाँ पर चाइना पाकिस्तान में कॉरिडोर, अब मैंने जैसे लिखा ना इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब ये होता है, जब मैं लिखता हूँ ना इंपॉर्टेंट पॉइंट का ये कि आपने जैसे मैंने ये लो क्या है ना कि बलूचिस्तान इज अ जनरल एंड ग्वादर इज अ पर्टिकुलर टू द to the other CPEC. The project will be contribute of the development of the whole province and address the various economic and social problems of the Balochistan. Gwadar would be soon transformed into the economic hub
after the complication of survival project and the runner of CPEC, he hurting see the modern countries other than China and also taking the advantages of the investment of the opportunity तो SEG SEG मतलब क्या स्पेशल SEZ मींस स्पेशल इकोनॉमी। तो अभी जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका मतलब ये है कि मतलब देखो बलूचिस्तान में वैसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, बहुत सारे मसलों पर वो आजकल देख रहा है, ठीक है। लेकिन जब बलूचिस्तान में सीपेक आ गया है तो ये सीपेक और जो ग्वादर एक उनका ना कि हार्ट है बलूचिस्तान की। इवन हम कह सकते हैं पाकिस्तान की भी वो एक हार्ट है, इकोनॉमिक हब है। यहाँ पर जब इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का प्रोजेक्ट शुरू शुरू तो काम हो रहा है, लेकिन अब जब कम्प्लीटली शुरू हो जाएगा तो उसमें काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट मतलब हमें मिलेगी। वहां पर ऑयल रिफाइनरी लगेगी और पोर्ट हो गया, और इसके अलावा एयरपोर्ट सिस्टम और काफी सारे और मतलब के वहाँ ट्रेड सिस्टम चल रहा है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट आ जाएंगी। अब ये चीज हम मतलब जब हम सीपे की बात करें, इंपोर्टेंस की बात करें, बलूचिस्तान में इंपोर्टेंट एक बलूचिस्तान में जब हम ग्वादर की इंपोर्टेंट बात करेंगे तो देन हम यहाँ पर ये वाली बात करें, फर्स्ट नंबर पॉइंट की बात करेंगे इसमें इंपोर्टेंट क्यों है क्योंकि वहां पर है इकोनॉमी स्पेशल इकोनॉमी का जोन जो है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो मतलब के लगाया जाएगा, वहां पर उस पर काम किया जाएगा। ये अब दूसरी पॉइंट पर ये है कि बलूचिस्तान में वैसे सोशो इकोनॉमिक काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। द मेगा प्रोजेक्ट एम ऑफ लेफ्ट द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द कंट्री द ग्वादर पोर्ट ऑफ बलूचिस्तान एरिया द नेवर center of this developments, the project going to the benefit them to the most various energy, industrial, connectivity and socio-economic projects are the being undertaken under the CPEC। अब देखो वैसे क्या मसले थे, देखो बलूचिस्तान वैसे तो बहुत सारे मसले थे ना, बहुत सारे मसाइलों का था मसला था, ठीक है। वैसे तो बलूचिस्तान में बहुत सारे मसालों की प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पर उसने जो मेन पॉइंट मतलब ये है कि आपने इसमें हेडिंग भी देनी है कि बलूचिस्तान मेन हेडिंग देखा आप ये सकते बलूचिस्तान में कौन कौन से मतलब प्रोजेक्ट है। अब कौन कौन से प्रोजेक्ट यहाँ पर है बलूचिस्तान में पे क्या है, एनर्जी का है, इंडस्ट्रियल और रीजनल कनेक्टिविटी और सोशो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, ये चार मेन जो इम्पोर्टेंट है वो कहाँ पर है बलूचिस्तान में दिए जाएंगे यहाँ पर। मैंने एक मिनट इस चीज को जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर ये देखो, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा ना ये वाली पॉइंट, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये सारा पढ़ना है, ठीक है। ये यहाँ पर अब ये तो इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गई, ठीक है। इसके अलावा अब नीचे आते हैं हाउ एवर देवर वेरियस how the various elements who have always opposed the development in Balochistan that try to also opposing and targeting CPEC with the propaganda and creating this sense of the negativity Baloch about CPEC। अब कुछ लोग बलूचिस्तान को ना मतलब बलोच जो लोग हैं जो बलोच अपोजिट हमें वो इस बात को गलत ले रहे हैं कि बलूचिस्तान में वो कुछ नहीं देंगे क्या नहीं, लेकिन बलूचिस्तान अगर देखा जाए ना कि सबसे ज्यादा जो उन्होंने डेवलपमेंट्स लिए हुए बलूचिस्तान में लिए, आने वाले चंद ईयर्स में बलूचिस्तान बहुत एक अच्छा सा डेवलप सुबह बन जाएगा। तो वो निगेटिविटी फैला रहे हैं। अब यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 3 है कि द रिच एंड द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ द बलूचिस्तान कंट्रीब्यूशन द इकोनॉमी ऑफ द पाकिस्तान हैज नेक्स्ट बीन हाई नॉट हैव बीन। मतलब कि वो कह रहा है कि जो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में नेचुरली रिसोर्सेज हैं वो बहुत कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी के लिए, लेकिन पहले तो वो कोई खास नहीं थे, लेकिन अब जब सीपेक ने इस चीज को लिया हुआ है तो वो बड़ा अच्छा सा एक है। अब कह रहा है ना कि वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर द वास्ट जियोग्राफिकल regrets of the threatened and the poor populations. For example, Torbat has only population as one lakh 80,000 people, and the most difficulty of the western route in the Balochistan, Panjir district in the west of Balochistan, compares to three tehsils with the top population of अब हम इसे ऊपर लें तो एक सेकंड यहाँ पर clear है populations around the 350,000 now with the contributions of the research route of CPEC to a particularly value of the sky routing to the area of the routes। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, देखो हमने एक मतलब लेना है कि तो प्रोडक्शन में रिसोर्स तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा मटेरियल वगैरह है, लेकिन वहां के लोग उस चीज से फायदा नहीं उठा रहे हैं। तो उसने क्या लिया फॉर एग्जाम्पल, अब जब हमने टॉपिक लिया कि सीपेक के प्रोस्पेक्ट बलूचिस्तान के कौन कौन से सीपेक प्रोस्पेक्ट फॉर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के लिए कौन कौन से प्रोस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है।
तो जब इम्पोर्टेंट की बात हम करेंगे तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ये लेंगे, फॉर एग्जांपल कि भाई देखो मेजर रीजन्स कौन कौन से रीजन है। जियोग्राफिकल तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन वहाँ लोगों को बेसिक नीड है नहीं। जब हम सीख पे का प्रोजेक्ट लेकर आएंगे तो उनको हम बेसिक नीड्स, बेसिक चीजें भी करा देंगे। बेसिक चीजों पर हम डिस्कस करेंगे, बेसिक चीजें हम बताते रहेंगे कि ये है, ये है, ये नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर नजर आ रही है गाइस? हेलो? सत्य, ये बात आपको समझ में आ रही है यहाँ पर? उसके अलावा क्या है, वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, पॉइंट नंबर 4। अब जहाँ पे मैंने लिखा है आउटलाइन, आउटलाइन पॉइंट का मतलब ये कि जब आप पूरा इस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे तो यहाँ से आपने आउटलाइन बनानी है। तेरा न्यूमर्स, रोड ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, एजुकेशन से एंड ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल एंड अदर सोशो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट बीइंग केयर्ड विद अंडरस्टैंड के एनर्जी प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग। अब देखो उन्होंने देखो बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पर मतलब के जो न्यूमर्स है, रोड ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर सोशो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, ये केयर्ड है, अंडरटेकन सीपेक में है। अब ये बलूचिस्तान दिया, अब उसमें क्या है कि मेगा प्रोजेक्ट एनर्जी का कौन सा है? भाई चाइना हब कोल प्रोजेक्ट जी, जो कि वो 300 मेगा प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा कोल फायर्ड पावर प्रोजेक्ट एट ग्वादर में लगा गया है। लाइक वन कनेक्टिविटी। अब यहाँ पर कनेक्टिविटी कौन सी, अब मुख्तलिफ उन्होंने डिस्ट्रिक्ट को रोड बनाकर उन्होंने कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी वगैरह बनाई हुई है यहाँ पर। अब ये जब आप लिखाएंगे ना, जब आप एक आउटलाइन बनाएंगे कि ट्रांस मतलब के पाकिस्तान मतलब के कौन कौन से एनर्जी प्रोजेक्ट हैं। अब एनर्जी प्रोजेक्ट में हम ये 4-5 जो प्रोजेक्ट यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ये दिए जाएंगे। और रोड कनेक्टिविटी में कौन कौन से रोड कनेक्टिविटी उन्होंने यहाँ बताया ना कि एक्सप्रेस गोदर विच नियर टू complication. It will be linked to Mukran coastal line highway and 10 or the undertaking the construction Zob, Quietia N15 और M8। ये सारे रोड्स वगैरह वो कनेक्टिव कर रहे हैं। अब जब हम बात करेंगे वहां पर पैराग्राफ में कि बलूचिस्तान में कौन कौन से रोड कनेक्ट किए जा रहे हैं, तो जब रोड प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर सारे रोड्स की हम डिस्कस वगैरह करेंगे इसी तरह ही, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर मेजर इंडस्ट्रियल जोन। अब देखो बलूचिस्तान में मेजर इंडस्ट्रियल कौन सा है, मतलब प्रोस्पेक्ट आप सी पे कौन कौन से बलूचिस्तान में, वो सारे ये हैं। Gwadar will be become the most conductor with the destinations of the new investment making a Pakistan regional hub of बूस्ट इन इंडस्ट्रियल जोन। इंडस्ट्रियल जोन में कौन कौन, अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कौन कौन से हैं, वो सारे यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। अब ये सारी चीजें आपने वहां पर डिस्कस करनी है। अब ये सारी चीजें आपने करनी है। सर मेरा एक सवाल है। जी जी जी। सर करंट अफेयर्स में यानी हम उसे न्यूज़पेपर से कवर करते हैं, तो कितने मंथ का डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, कि ये करंट अफेयर्स में इतने मंथ का डाटा जरूरी है? देखो करंट अफेयर्स के लिए ना, मतलब जैसे जब से आप प्रिपरेशन शुरू कर रही ना, जब से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू वगैरह कर रही है ना, आपने उसी दिन से ही आपने उस चीज को कवर कर लेना है। आपने उसी दिन उसको जी। देखना है, ठीक है। अब देखो ना करंट अफेयर के जो मेजर टॉपिक है ना, वो मोस्टली मतलब के 15-20 टॉपिक है, ठीक है, जिसमें मतलब एनर्जी, हम्म। इकोनॉमी, रूल ऑफ लॉ, रिलेशनशिप में कौन कौन से रिलेशनशिप में आपके आ जाते हैं, यूएसए आ जाता है, चाइना आ जाता है, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्री, मुस्लिम कंट्री में आपका आ जाता है, तुर्की आ जाता है, ठीक है ये। और ओआईसी से रिलेटेड, ओआईसी, सार्क, एससीओ, ठीक है। और उसके अलावा जो इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे हैं, जैसे रशिया यूक्रेन है और ताइवान का इशू चल रहा है, ठीक है, और इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, ये सारे इश्यूज हैं। उसके अलावा साउथ चाइना सी, उनके अलावा जो मतलब कि फिर करंट में जो जैसे ना अभी आजकल करंट कौन से इशू चल रहे हैं, आज आजकल करंट इशू चल रहे हैं भैया आपका अफगानिस्तान के जो इशू चल रहे हैं वो चल रहे हैं। अब ये ना 15-20 टॉपिक है। अब जैसे मैंने आपको कहा ना सीपेक, अब सीपेक आपने इसी तरह आपने 4-5 आर्टिकल इकट्ठे पढ़ लिए। जब आपने इस तरह 4-5 आर्टिकल इकट्ठे करे, जब आप सीपेक का टॉपिक बनाएंगे ना, तो अपने सारे आर्टिकल को भी देखना है, क्योंकि देखो बुक में 4-5-6 माह बुक पहले आता है। अब जो 5-6 माह का मटेरियल इकट्ठा आता है वो आपके न्यूज़पेपर के थ्रू ही मिलता है आपको। यस सर। सर अब मेरे कल पीएमएस के एग्जाम्स खत्म हुए हैं और मैंने फरवरी 2024 में सीएसएस में अपियर होना है। हम्म। तो क्या मेरे लिए जितने मंथ जून से लेकर और जनवरी तक जितना मैं डाटा कलेक्ट करूंगी, तो वो हम्म। काफी होगा मेरे लिए करंट अफेयर्स और ऐसे राइटिंग वो के तो लिए? इनफ है ना। देखो मेरी बात सुनो, अब पता क्या करें, आपका करंट अफेयर्स के टॉपिक में वीकली बनाए, मतलब वीक में आपने 2-3 टॉपिक कवर करने ही करने हैं। वीक में जी आपने सर।
दो तीन टॉपिक तो आपने कवर करने ही करने हैं, ठीक है। इसी तरह इसी हम्म, तरह आपने मतलब के इसी तरह आपने दो तीन और टॉपिक कवर कर लें। देखो आपने बताया, अब जो आपने देखो पीएमएस पे अपने पाकिस्तान पे से आपका कवर होगा, ठीक है। ऐसे पे आपने पेपर्स वगैरह दिए हैं तो आप उन चीजों का आपको आइडिया वगैरह होगा, ठीक है। अब करंट अफेयर्स के लिए आप अभी से टॉपिक वगैरह बनाना शुरू करें। मतलब आपके देखो जो ना जो सिलेबस में जो मेजर टॉपिक है ना, वो तो आपने लाजमी कवर करने ही करने हैं, ठीक है। जिसमें रिलेशनशिप हो गए, और कुछ वो जो है ओआई, मतलब तो वो जो क्या है ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, जैसे ओआईसी, सारक, ईसीओ, और ये पांच छह टॉपिक जो है ये करने आप लाजमी करने ही करने, ठीक है। इसके अलावा आपके रिलेशनशिप का रिलेशन आपके चाइना का करना है, और यूएसए चाइना ट्रेड वार हो गई, रशिया यूक्रेन हो गया, और और रशिया और पाकिस्तान रिलेशनशिप, ये पांच ही तो आप एक हिसाब से, ये जो 15-20 टॉपिक है ना, ये तो आपने लाजमी करने ही करने, ठीक है। इनके अलावा जो बाकी टॉपिक, वो हम इंपॉर्टेंट एरियाज को देखें, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से वो आपने कवर कर लें। देखो बेसिक टॉपिक आप 10-15 टॉपिक आप कवर कर लेंगे ना, तो पीछे से वो आपको 5-6 टॉपिक आपको कर लेंगे, उनको देखना होगा। अदरवाइज सारे तो टॉपिक आपके सिलेबस वाइज तो कवर होंगे ही होंगे ना। अब वो किस तरह से कवर करना है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अखबार में, जैसे ना आज आज आर्टिकल आया था हवाले से। अब आपने डेमोक्रेसी आपने 5-6 आर्टिकल कवर कर लिए, जेंडर के आपने 5-6 आर्टिकल कवर कर लिए। जब जेंडर के आपने 5-6 टॉपिक कवर हो जाए, आर्टिकल आ जाए ना, तो आपने एक टॉपिक बना लेना है। तब आपने एक पूरा एक टॉपिक बना लेना है। फिर वो पावर पे बनाया, मतलब वायलेंस बेस्ड अगेंस्ट वुमेन पे बनाया है, और ये उसके जो प्रॉब्लम्स वुमेन्स की उसी पर बना ले। यहाँ पे एक पूरा एक ऐसे तैयार कर ले 5-6 आर्टिकल इकट्ठा करके जेंडर पर। इसी तरह करंट अफेयर्स पे भी है, जब आप सिमिलर टॉपिक 10-12 आर्टिकल आपके पास आ जाए ना, तो अपने फौरन वो टॉपिक बना लेना है। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई सवाल है आपका इससे रिलेटेड? नहीं सर। अब जिसमें यहाँ पर जो ना, अब देखो जब जहाँ पर मैं ऑनलाइन की बात करता हूँ, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट मतलब आर्टिकल्स के हवाले से, आर्टिकल कौन कौन से नहीं है। अब देखो आर्टिकल आपने डिसाइड करना कि आर्टिकल मुझे कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना मुझे, जी सर। ठीक है। आसिफ, आपका कोई सवाल है न्यूज़पेपर के हवाले से? आसिफा, आपका कोई सवाल है न्यूज़पेपर के हवाले से? अब देखो यहाँ पर, अब देखो ना फैक्ट एंड फिगर, अब देखो फैक्ट एंड फिगर आपके न्यूज़पेपर में, और जैसे मैंने ना शुरू शुरू में, आप शायद खतीजा आई नहीं थी इस टाइम, उससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि हमें फैक्ट फिगर कहाँ से लेना है। फैक्ट फिगर यहाँ पे भी है, देखो 6 नंबर पॉइंट है, फैक्ट इंपॉर्टेंट। अब कह रहा है, एज अ मैटर ऑफ द इन फैक्ट सीपेक विल बी इफेक्टेड टू द प्रोविंस economical, commercial as well as geographical. If the most have some infrastructure impact has better and improved the road will be provide the access to the Balochistan, not only Pakistan but only toward the China. Positive impact like to the affecting in shape of the migrations of the poverty, reduction of unemployment. अब देखो फैक्ट कौन कौन से यहाँ पर, देखो यहाँ तो मतलब कि वो कह रहा है कि मतलब आपकी ना जो क्या कहते हैं, वहाँ की जो कमर्शियल एरिया है वो ज्यादा बढ़ तो हो जाएगी, मतलब महंगी तो हो जाएगी, लेकिन महंगी वो मतलब के जो बाहर के लोग हैं वो तो खरीद लेंगे, लेकिन जो रीजनल के लोग हैं वहाँ के लोग, उनके लिए बहुत बड़े मसले हो सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी आप बताते हैं, जाहिर सी बात, जब आपकी एक जगह सस्ती हो गई अब अचानक महंगी हो जाए, जाहिर है वो तो इम्पैक्ट तो पड़ेंगे पड़ेंगे ना। तो ये हमारे फैक्ट में आ जाएंगे, फैक्ट कौन कौन से हमारे हैं। अब जो येलो और जो ये रेड कलर का, येलो मीन्स के जो मतलब के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हीं को देखना है। जहां पर मैंने ये कलर मतलब के पिंक कलर टाइप का जो कलर करना है, उसका मतलब ये होता है कि हमने इस पर अगर थोड़ा सा पढ़कर उसमें आउटलाइंस बनानी है, चीजों को देखना है कि कौन सी चीज क्या है, कौन सी कलर क्या है। जब आर्टिकल आपने एक दफा ये गो थ्रू कि आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना, ये आर्टिकल जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। ओके सर। सर एक बताइए आप। मैंने आपसे पूछ जी जी जी। सर क्या हमें करंट अफेयर्स के लिए या फिर करंट अफेयर के लिए मोस्टली रिकमेंड करते हैं फॉरेन अफेयर्स और दी इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर या फिर जावा की न्यूज़पेपर हमें पढ़ने के लिए रिकमेंड करते हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि हम देखो उन्हें मैंने आपको ना शुरू हम शुरू में पढ़ें? ये बात की, आपने न्यूज़पेपर वो लेना है जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जी आपको सर। ना, जैसे मुझे डेली टाइम्स न्यूज़पेपर बड़ा अच्छा समझ में आता है। डेली टाइम्स मेरा फायदा क्या है, उसमें मेरी करंट अफेयर्स, नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज और ऐसे कम्युनिटी मुझे बहुत ज्यादा मिलता है। डेली टाइम्स में बहुत ज्यादा मुझे मिलता है, ठीक है। वो मेरा उस जी सर। हिसाब से मेरे लिए बहुत अच्छा था और बेस्ट है, ठीक है। मैं उसी के लिए उस चीज पर मतलब काम करूंगा कि ये क्या है क्या नहीं, किस तरह से है। अब आपने कहा कि मुझे कौन, देखो आपने डॉन को देख लें या फिर डेली टाइम्स को आप देख लें।
वो सारी चीजें आपको अपने हिसाब से काम आएंगी वहां पर, ठीक है। आपने आर्टिकल कोई एक लेना है, और मैगजीन आप लाजमी पढ़ लें। जो मैगजीन आप एक उसका आता है, बायोटा मैगजीन आता है, वो देख लिया करें। और एक पिवोट मैगजीन आता है, पिवोट मैगजीन आता है, ठीक है। पिवोट मैगजीन जो मैंने कुछ टाइम मैंने ना शेयर ग्रुप में ना काफी, मतलब और लेटेस्ट कोई अभी जी आया नहीं, सर। लेकिन पहले एक दो दफा आया हुआ है, वो आप पढ़ लें। जहां की बर्ड टाइम, और किप्स का मैगजीन आता है, ग्लोबल एज। ग्लोबल एज में सारे आपको ना इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिल जाते हैं, लेकिन देखो ना, उन सारी चीजों को भी आप छोड़ दें। ऐसे अकेडमी का ना एक मैगजीन आता है, टोन का, ठीक है। उसमें सारे आर्टिकल वो हाईलाइट कर लेता है पूरे सारे। मैं आज ना आपके साथ इससे लेके यूट्यूब पे उसकी मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, उस आर्टिकल की, मैगजीन की। उसको आप देख लो, उसमें सारे आर्टिकल, इंपॉर्टेंट जो सारे आर्टिकल होते हैं ना, वो नेशनल इंटरनेशनल इशू सारे उसमें कवर होते हैं। अब जो जो आपको टॉपिक कवर, जैसे आपने सीपीए का टॉपिक कवर कवर करना है, तो यार मंथ में तो 4-5 टॉपिक सीपीए के पे आ जा ही जाते हैं। आप वो टॉपिक, उससे आप टॉपिक कवर कर लें। रिलेशनशिप पे आ जाते हैं, आप रिलेशन सारे टॉपिक कवर कर लें। करंट अफेयर्स के आते हैं, आप करंट अफेयर्स के टॉपिक कवर कर लें। पाकिस्तान अफेयर्स के आते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स कवर कर लें। मतलब देखो, न्यूज़पेपर आपने वो देखो, मैगजीन तो बर्ड टाइम भी अच्छा है, किप्स का भी अच्छा है। लेकिन देखो, वो भी देखो, जो आपको अच्छा लगे ना, जो 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 आपको टॉपिक कवर करने, उस हिसाब से उस मैगजीन को डिसाइड करिए। ये नहीं कि मैं कहूँगा फला अच्छा, फला अच्छा, फला अच्छा उसी के लिए जिसको जो ज्यादा समझ में आता है। देखो, आपकी अपनी ठीक है सर। साइकी है, मेरी अपनी साइकी है, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे ना इस पेपर ना, कि मेरे लिए, मुझे समझ भी, देखो आपको समझ भी दो चीज आए ना। जैसे ये जो डेली टाइम से देखो, उसने सारी चीजें वहां से बता दी है, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस सारा इजीली करके किया हुआ है। मतलब ये यहाँ पर हम एक पूरा टॉपिक भी कवर कर। जी सर, मैं भी डेली टाइम से पढ़ती हूँ, मगर ये मैगजीन्स का थोड़ा मुझे इशू था कि क्या वो पढ़ना जरूरी होता है। नहीं नहीं, देखो मैगजीन आपने सिर्फ वो ही देखना है, आप उसका क्या कहते हैं, वर्ल्ड टाइम मैगजीन ले, ठीक है, वो अच्छा है। और आप किप्स का मैगजीन देख लें कभी कभी, आप अगर आपके टॉपिक देखो, सोचो ना, मैगजीन देखो ना, वर्ल्ड टाइम में कुछ टॉपिक ऐसे नहीं आते हैं, ठीक है, जो आपको कवर करने होते हैं। वो क्या पता वो टॉपिक आप सारे किप्स के ग्लोबल एज वाले मैगजीन में आ जाए, वहाँ आप देख लिया करें। और साथ ही ना किप्स से, और जो आई से इंडिया मैगजीन आता है, आई से इंडिया मैगजीन आता है, पूरा वो एनालाइज, वो आप देख लीजिए करें साथ साथ, वो भी तो बेहतरीन है। ओ, ओके सर। वो तो मैंने ना ग्रुप में शेयर भी किया हुआ है, वो आप लाजमी देख लीजिए करें। ठीक और है कोई सर। आपका सवाल है तो बता दीजिए नहीं नहीं, थैंक यू। आसिफ, आपका कोई सवाल है? हेलो आसिफा, आपका कोई सवाल है? जी जी। हाँ तो बताया वो मुझे। मैंने ये पूछना था कि मैंने आपको पैराग्राफ सेंड किया था, तो उसके बारे में मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तो थी मैंने ना कि कमेंट कर मतलब दिए, वो। मैंने ना वो कमेंट रिकॉर्ड कर दिए, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ क्लास के बाद। अच्छा ठीक है। और दूसरा, ये जो आपने टॉपिक सेंड किया है, शो हो रहा है जो, जिसमें हम्म। येलो हाईलाइटेड है और पिंक है, इसको थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर दीजिएगा अब क्योंकि जो 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 मैं। येलो आर्टिकल्स है ना, येलो आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो चीजें हैं ना, जो हम पैराग्राफ में ऐड करना चाहते हैं, वो मैंने यहाँ पर मतलब डिस्कस किए हैं, देखे ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना, पॉइंट नंबर 5 है ना, ये 4 देखो, ठीक है। अब उसने यहाँ पर जो एनर्जी प्रोजेक्ट है ना, एनर्जी प्रोजेक्ट और जो रोड प्रोजेक्ट, इसमें सारे यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। अब जब आप ना सीपेक की बात करेंगे, सीपेक में कौन से, सीपेक में बलोच सीपेक, और जो बलोचिस्तान में इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो एनर्जी के साथ कौन कौन से हम्म, प्रोजेक्ट हैं। मतलब आपने जी सीपेक का प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट फॉर बलूचिस्तान। अब प्रोस्पेक्ट में एनर्जी के कौन कौन से प्रोस्पेक्ट बलूचिस्तान के लिए, वो अपनी यहाँ पर ये डिस्कस पढ़ लेने हैं, ठीक है, यहाँ पर। और रोड्स के ठीक बारे है। में कौन कौन से वो रोड सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, कौन कौन रोड से कनेक्ट कर रहा है, या कौन से अंडर प्रोजेक्ट में है चाइना के लिए, वो बलूचिस्तान के लिए। अब जो अच्छा पिंक कलर ऊपर परसेंट यहाँ लिखा मैंने, नोट पॉइंट आउटलाइन। जब ये लिखा है कि पॉइंट नंबर 3, थ्रो द रिच एंड मिनरल, वो मिनरल रिसोर्सेज, सो so far बलूचिस्तान कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी ऑफ द पाकिस्तान हैज नॉट बीन रहा है। अब देखो, इस पॉइंट को अगर आप अच्छे से पढ़ सकते, अच्छे से बता सकते, इसे आप आउटलाइन में बना लें, इससे आप एज आउटलाइन लें, उसे आप देख लें, उसे आप चलो बना लें यहाँ पर। ये ठीक चीजें यहाँ पर हैं। है। थैंक यू। ठीक है, तो और कोई सवाल जी। आपका है तो आप पूछ सकती हैं इससे रिलेटेड। अम, जो पिंक हाइलाइटेड है, इनसे हम आउटलाइन आउटलाइन भी बना मतलब सकते हैं आउटलाइन में मैंने और। इसमें फोकस किया कि यहाँ पर आउटलाइन या जो इम्पोर्टेंट जो है ना, नंबरिंग है, नंबरिंग वो मैंने यहाँ पर की हम्म। हुई है। मैंने लिखा सही ना, है। ग्वादर विल बी बिकम कंडक्ट हाई
the discussion say a new investment